प्रिय श्रोताओं, माता लक्ष्मी कहती है कि घर की ये 5 चीजें कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अक्सर महिलाएं अपनी पड़ोसन को या फिर अपने रिश्तेदारों को अपनी ये चीजें दे देती हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी भी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके भयंकर अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रिय श्रोताओं, माता लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा में छिपा है वो महत्वपूर्ण ज्ञान जो हर स्त्री को जानना बेहद ही आवश्यक है। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि घर की कौन सी 5 वस्तुएं हैं जो गलती से भी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री ये चीजें किसी को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए प्रिय श्रोताओं, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बेहद घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोलियां खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वो प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्रिय श्रोताओं, प्राचीन समय की बात है जब मध्य देश में एक अत्यंत समृद्ध व शोभायमान नगरी थी। इस नगरी में चारों ओर सुख समृद्धि का वास था और यहाँ के निवासी अत्यंत ही सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस नगरी में सुंदरी नाम की एक महिला निवास करती थी। सुंदरी अपने पति धनेश्वर और अपने सास ससुर के साथ एक अत्यंत ही सुसज्जित घर में रहती थी। धनेश्वर एक वैश्य था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी अनाज की दुकान नगरी में प्रसिद्ध थी, जहां लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए आते थे। धनेश्वर की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसकी दुकान खूब चलती थी। सुंदरी एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति और परिवार के प्रति अत्यंत ही समर्पित थी। उसके हृदय में धर्म और सत्य के प्रति गहरी आस्था थी और वो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करती थी। सुंदरी का स्वभाव अत्यंत ही दयालु था और वो सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती थी। उसका दिन सूर्य उदय से पहले ही आरंभ हो जाता था। सुंदरी सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी। वो रोज आंगन में रंग बिरंगी रंगोली बनाती थी, जिससे पूरा घर एक दिव्य आभा से भर जाता था। इसके बाद वो पूरे घर की सफाई करती और फिर नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना में लीन हो जाती थी। सुंदरी का विश्वास था कि पूजा के बिना कोई भी दिन शुभ नहीं होता है। इसीलिए वो प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और देवी देवताओं की आराधना किया करती थी। उसके पूजा स्थल पर सजीवता का आभास होता था, जहां दीपक की ज्योति और धूप की सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। सुंदरी के ये धार्मिक और कर्तव्य परायण गुण उसे अन्य महिलाओं से अलग बनाते थे। उसके सास ससुर और पति धनेश्वर उससे अत्यधिक ही प्रसन्न रहते थे, क्योंकि सुंदरी न केवल गृह कार्य में अत्यंत ही निपुण थी, बल्कि वो सभी का ध्यान भी बड़े ही प्रेम और सम्मान के साथ रखती थी। सुंदरी के बारे में नगर के सभी लोग कहते थे कि ये स्त्री साक्षात माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। वह अपने परिवार का इतना अच्छा ध्यान रखती है और दूसरों की सहायता में सदैव ही तत्पर रहती है। सुंदरी दान पुण्य करने में भी कभी पीछे नहीं रहती थी। उसके दरवाजे से कोई भी याचक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। सुंदरी का मानना था कि दूसरों की सहायता करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। उसकी उदारता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उसके दयालु और परोपकारी स्वभाव की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। सुंदरी अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करती थी। जो भी पड़ोसी किसी भी तरह की सहायता मांगता, सुंदरी बिना किसी हिचक के उसे दे देती थी। चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या फिर अन्य कोई आवश्यक वस्तु हो, सुंदरी सब कुछ खुले दिल से बांट देती थी। उसकी इस उदारता के कारण ही पड़ोसी भी उसका बहुत आदर और सम्मान करते थे और कहते थे
कि सुंदरी तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा का ही रूप है। सुंदरी का ये स्वभाव देखकर लोगों ने उसे बहुत सराहा, लेकिन उसने कभी इसका घमंड नहीं किया। वो सदैव ही विनम्रता और उदारता के साथ सभी से बात करती थी। उसके भीतर कोई अहंकार का भाव नहीं था, बल्कि वह सभी को आदर और सम्मान देती थी। एक दिन सुंदरी का पति धनेश्वर, जो कि अनाज का व्यापारी था, थके हुए कदमों से घर वापस लौटा। धनेश्वर ने देखा कि उसकी पत्नी सुंदरी हमेशा की तरह ही मुस्कुराती हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सुंदरी ने अपने पति को देखते ही कहा, हे नाथ, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आज व्यापार में कुछ कठिनाई आई क्या? धनेश्वर ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ सुंदरी, आज का दिन कुछ कठिन रहा। व्यापार में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी की आशा थी, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। सुंदरी ने बड़े ही प्यार से अपने पति से कहा, आप चिंता ना करें जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। चलिए, अब मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। धनेश्वर ने अपने मन की चिंता को छुपाते हुए कहा, सुंदरी, तुम हमेशा मुझे सहारा देती हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा समर्पण ही मुझे हर रोज आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सुंदरी ने अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे नाथ, ये मेरा धर्म है। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप ही मेरे लिए सब कुछ है। इस प्रकार से सुंदरी और उसका पति दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। फिर एक दिन दोपहर के समय सुंदरी रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी पहली पड़ोसन बसंती, जो कि उसकी अच्छी मित्र भी थी, उसके घर आई। बसंती का चेहरा चिंतित और थका हुआ भी लग रहा था। बसंती ने जब आवाज लगाई तो सुंदरी रसोई घर से चलकर बाहर आ गई। तो सुंदरी ने देखा कि उसकी पड़ोसन बाहर खड़ी हुई है। तो सुंदरी ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ बसंती बहन, कैसी हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? कुछ परेशानी है क्या? सुंदरी की पड़ोसन बसंती ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, सुंदरी बहन, आज मेरे घर पर अचानक से बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। मुझे जल्दी जल्दी रोटियां बनानी है, लेकिन मेरे पास चकला, बेलन और तवा नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी ये चीज़ें दे सकती हो? मैं काम खत्म होते ही तुम्हें वापस लौटा दूंगी। सुंदरी ने उसकी चिंता को भांपते हुए कहा, बसंती बहन, इसमें चिंता की क्या बात है? तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए संकोच क्यों किया? ये लो, मैं अभी तुम्हारे लिए चकला, बेलन और तवा लाती हूँ। फिर सुंदरी अपने रसोई घर में जाने लगती है और थोड़ी देर बाद सुंदरी चकला, बेलन और तवा लेकर वापस लौटकर आती है और उसे अपनी पड़ोसन बसंती को दे देती है। चकला, बेलन और तवा पाकर बसंती की आंखों में आभार के आंसू छलक आए। उसने कहा, सुंदरी बहन, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। सच कहूँ तो तुम्हारे बिना मैं क्या करती? भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, तुम और मैं तो एक ही जैसे हैं। जब मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम भी मेरी मदद करती। अब तुम चिंता मत करो और जल्दी से जाकर अपना काम खत्म करो। बसंती ने सुंदरी को धन्यवाद दिया और चकला, बेलन, तवा लेकर चली गई। कुछ समय बाद सुंदरी फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गई थी कि तभी उसकी दूसरी पड़ोसन विमला आई। विमला का चेहरा उतरा हुआ और थका हुआ लग रहा था। विमला ने सुंदरी के घर पर जाकर आवाज लगाई। विमला की आवाज सुनकर सुंदरी रसोई घर से बाहर आ गई और विमला के पास आकर पूछने लगी, पधारो विमला बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं जो कर सकती हूँ वो जरूर करूँगी। विमला ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सुंदरी बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे पास झाड़ू भी नहीं है। मैंने अपनी पुरानी झाड़ू फेंक दी थी, ये सोचकर कि नई झाड़ू ले आऊँगी, पर अब कोई नई झाड़ू नहीं मिल रही है। घर गंदा हो रहा है
और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सुंदरी ने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा कि विमला बहन, तुम इस छोटी सी बात के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ये लो, मैं तुम्हें अपनी झाड़ू देती हूँ। फिर सुंदरी अपने घर के अंदर चली गई और अपना झाड़ू लेकर वापस आ गई और उसने अपनी झाड़ू को विमला के हाथ में सौंप दिया। विमला झाड़ू पाकर बड़ी ही प्रसन्न हो गई। विमला को इतना प्रसन्न देखकर सुंदरी ने कहा, विमला बहन, अब तुम इस झाड़ू को अपने घर ले जाओ और अपने घर की साफ सफाई करो। घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। विमला ने धन्यवाद देते हुए कहा, सुंदरी बहन, मैं क्या कहूँ, तुम मेरे लिए किसी भगवान के भेजे दूत से कम नहीं हो। तुम्हारी ये झाड़ू मेरे लिए बड़ी ही मददगार साबित होगी। मैं जल्दी ही अपने घर की सफाई करके तुम्हें वापस लौटा दूंगी। सुंदरी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, विमला बहन, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब मुझे झाड़ू लौटा देना। तुम्हारा घर साफ सुथरा होना चाहिए ताकि तुम शांति से रह सको। विमला ने सुंदरी को धन्यवाद कहा और झाड़ू लेकर चली गई। फिर शाम होने को थी। सुंदरी ने फिर से अपने घर के दरवाजे पर दस्तक सुनी। अब सुंदरी की तीसरी पड़ोसन सुलोचना उसके घर आई थी। सुलोचना का चेहरा उदास और उतरा हुआ था। फिर सुंदरी भी चलकर सुलोचना के पास आ गई और बड़े ही प्यार से उसे कहने लगी, सुलोचना बहन, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। अगर मैं कुछ कर सकती होंगी तो मैं जरूर करूंगी। सुलोचना ने थकी हुई आवाज में कहा, सुंदरी बहन, मेरी बेटी को आज देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, पर मेरी चिंता का कारण ये है कि मेरे पास उसे पहनाने के लिए अच्छे कपड़े और गहने नहीं हैं। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत था वो सब बीमारियों में खर्च हो गया है। अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो मेरी बेटी के लिए कुछ गहने और एक साड़ी उधार दे दो। मैं वादा करती हूँ कि काम खत्म होते ही मैं तुम्हारे गहने और साड़ी वापस लौटा दूंगी। सुंदरी ने अपनी पड़ोसन सुलोचना की तकलीफ समझी और उसकी आंखों में आंसू देखे। उसने अपने मन में सोचा कि ये कितनी मजबूर है, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिर उसने प्रेम से अपनी पड़ोसन से कहा, सुलोचना बहन, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उसे कैसे बिना साज सज्जा के छोड़ सकती हूँ। ये लो, मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी साड़ी और गहने देती हूँ। इन्हें पहनकर वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। सुलोचना की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, सुंदरी, तुमने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी है। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। फिर इसके बाद सुंदरी अपने घर के अंदर चली गई। फिर कुछ समय बाद सुंदरी कुछ गहने और अपनी साड़ी लेकर वापस आ गई और उसने वो साड़ी और गहने अपनी पड़ोसन सुलोचना को दे दिए। सुंदरी ने उसे साड़ी और गहने देते हुए कहा, हे सुलोचना बहन, तुम्हारी बेटी का जीवन बसने वाला है। ये बड़ी खुशी की बात है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। ये साड़ी और गहने लो और अपनी बेटी को पहना दो और तुम इसे बाद में लौटा देना। सुलोचना ने सुंदरी को धन्यवाद कहा और वो बड़ी ही प्रसन्न होकर साड़ी और गहने लेकर वापस चली गई। अपनी सभी पड़ोसनों की मदद करके सुंदरी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। फिर जैसे ही रात होने को आई, सुंदरी ने अपने घर के दरवाजे पर एक और दस्तक सुनी। उसकी चौथी पड़ोसन कुछ और मांगने के लिए उसके घर पर आई थी। जब सुंदरी ने अपनी पड़ोसन की आवाज़ सुनी तो वो चलकर उसके पास आ गई। वो उसकी पड़ोसन गौरी थी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव थे। सुंदरी ने अपनी पड़ोसन से कहा, गौरी बहन, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता के भाव क्यों हैं? अगर कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं जो कुछ कर सकती हूँ मैं जरूर करूँगी। गौरी ने दुखी स्वर में कहा, सुंदरी बहन, आज मेरे घर में बहुत परेशानी है। मेरा बच्चा बहुत भूखा है और उसे पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। मैं नहीं जानती कि
कि मैं अब क्या करूं। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दे सकती हो जिसे मैं अपने बच्चों को पिला सकूं। सुंदरी ने गौरी की हालत देखी और उसका दिल भर आया। सुंदरी ने तुरंत गौरी से कहा, गौरी बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा। ये लो, मैं तुम्हें अभी थोड़ा सा दूध देती हूँ। तुम्हारे बच्चे की भूख सबसे महत्वपूर्ण है। फिर सुंदरी अपने घर के अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर वो वापस आ गई और उसने वो दूध का बर्तन अपनी पड़ोसन गौरी के हाथ में दे दिया और उसे प्यार से कहा, गौरी बहन, ये लो दूध, ये दूध गाय का है, इसे तुम अपने बच्चे को पिला दो। गौरी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने सुंदरी से कहा, सुंदरी बहन, तुम नहीं जानती तुमने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुंदरी ने गौरी से कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारे बच्चे का पेट भरना मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब जल्दी जाओ और अपने बच्चों को दूध पिलाओ। फिर सुंदरी की चौथी पड़ोसन गौरी ने सुंदरी को धन्यवाद कहा और दूध लेकर अपने घर वापस लौट गई। सुंदरी की चौथी पड़ोसन के जाते ही सुंदरी के घर से देवी लक्ष्मी भी चली जाती है। देवी लक्ष्मी के जाते ही घर की रौनक समाप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी के घर से जाते ही दरिद्रता घर में प्रवेश कर लेती है। लेकिन सुंदरी इस बात से अनजान थी। माँ लक्ष्मी के रूठ कर जाने से आगे उसके साथ जो होने वाला था उसकी उसको कोई कल्पना भी नहीं थी। सुंदरी अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती थी और प्रसन्न होकर अपने घर के कामों में लग जाती है। फिर रात होते ही सुंदरी का पति धनेश्वर घर वापस लौट के आता है। सुंदरी अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह सुंदरी और उसका पति दोनों जागते हैं तो एक बहुत ही बुरी खबर उन दोनों के कानों पे पड़ती है। एक आदमी दौड़ता हुआ सुंदरी के घर पर आता है और सुंदरी के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है और सारा माल गायब है। सुंदरी का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पे जाता है तो देखता है कि उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वो देखता है कि उसकी दुकान में रखा हुआ उसका सारा धन भी चोरी हो गया है। वो वहीं बैठकर रोने और चिल्लाने लगता है और अपने भाग्य को कोसने लगता है। फिर वो दुखी और निराश होकर अपने घर वापस लौटता है तो सुंदरी वहीं खड़ी होकर उसकी राह देख रही होती है। वो सुंदरी के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सुंदरी, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा सारा धन चोरी हो गया है और दुकान भी खाली हो गई है। तब सुंदरी अपने पति धनेश्वर को दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता ना कीजिए, अभी हमारे घर में बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुंदरी अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वो भी पूरी तरह से खाली दिखाई देती है। तिजोरी के अंदर का भी सारा धन अब चोरी हो चुका था। ये देखकर सुंदरी भी बहुत दुखी हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ है। सुंदरी का पति उसे बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुंदरी, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा धन कहाँ गया है। तब सुंदरी कहती है, मैं घर पर ही थी और सारा धन तिजोरी में ही रखा हुआ था, किसने इसे चुरा लिया है पता नहीं है। तब सुंदरी का पति कहता है, सुंदरी, ये जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर पर बुलाती हो, उसी का फल है ये। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का धन चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुंदरी का पति उसे बहुत भला बुरा कहता है। सुंदरी की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम्हें इन पड़ोसियों को बिना पूछे घर की चीजें देती रहती हो और बिना सोचे किसी को भी मदद करती रहती हो। उन्हीं में से किसी ने घर का सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुंदरी को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुंदरी अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ,
मैंने अपनी पड़ोसन को अपने कुछ गहने दिए हैं, मैं उससे अपने गहने वापस अभी लेके आती हूँ। फिर सुंदरी उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है तो देखती है कि उसके घर पर कोई नहीं होता है। वो स्त्री भी सुंदरी के गहने लेकर भाग गई होती है। सुंदरी निराश होकर अपने घर वापस लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुंदरी का पति उसकी बात सुनकर आग बबूला होता है और सुंदरी को भला बुरा कहने लग जाता है। सुंदरी का पति उसे कहता है, हे सुंदरी, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे कारण ही हमारा सब धन और वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़ के चली जा। तब सुंदरी कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। तब सुंदरी का पति कहता है, तू कहीं भी जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती है। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। तू अगर इस घर में रहेगी तो मेरा बचा खुचा भी सब नष्ट हो जाएगा। सुंदरी अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मेरा कोई अपराध नहीं है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। मुझ दासी को आप अपने घर से मत निकालिए। लेकिन सुंदरी का पति उसकी एक न सुनता है और उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है और कहता है, तू इस घर से चली जा और वापस लौटकर कभी मत आना। चाहे तू नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती है। फिर सुंदरी रोते हुए दुखी होकर अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे माता लक्ष्मी का एक मंदिर दिखाई देता है। चलते चलते सुंदरी माता लक्ष्मी के मंदिर के अंदर जाती है और माता लक्ष्मी के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हो रही है। हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ माँ, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो मुझसे आप रूठ गई हो। फिर सुंदरी वही बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या ही करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुंदरी अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुंदरी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई है तो मुझे माफ़ करो। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए अब इस नदी में कूदकर मैं अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुंदरी नदी में अपने प्राण त्यागने के लिए कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माता लक्ष्मी का वो स्वरूप अत्यंत ही तेजस्वी और दिव्य था। उनके प्रकट होते ही वातावरण में पवित्रता और शुद्धता व्याप्त हो गई। माता लक्ष्मी सुंदरी से कहती है, रुक जाओ सुंदरी, रुक जाओ पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो? सुंदरी आंखें खोलकर देखती है कि माता लक्ष्मी साक्षात उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुंदरी बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ लक्ष्मी को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। तब देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुंदरी, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, ये महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। तब सुंदरी कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। एक स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ, इसी कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। तब देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुंदरी, मैं सब कुछ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। ये सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का दान किया है जिसके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दूसरों को दे देती है उसके घर में मेरा वास नहीं होता है।
मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुंदरी कहती है, हे माँ, ऐसी वो कौन सी वस्तुएं हैं? कृपा करके आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी ऐसी वस्तुओं का दान किया है जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? तब देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का दान करने पर मैं उनके घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुंदरी, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद के लिए भोग बनाया जाता है और तवे पर ही गाय के लिए पहली रोटी बनाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर ये वस्तुएं अपवित्र हो सकती हैं और फिर इन चीज़ों का प्रयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए हे सुंदरी, तुमने अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर सबसे बड़ी पहली भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुंदरी, अब तुम दूसरी वस्तु के बारे में सुनो। तुमने अपने घर में रखी हुई अपनी झाड़ू ही अपने पड़ोसन को दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव ही वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे सुंदरी, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर को स्वच्छ किया जाता है और जिस घर में स्वच्छता होती है वहीं पर मेरा निवास होता है। ध्यान रखना सुंदरी, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत ही पवित्र वस्तु है। इसे पैर नहीं लगाने चाहिए और इसे कभी भी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी भी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुंदरी, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वो वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को कभी भी अपने आभूषण अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं हमेशा ही आभूषणों में वास करती हूँ। एक स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक ही महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी भी किसी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण किसी अन्य स्त्री को पहनने के लिए देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुंदरी, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम के समय दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम के समय सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। तब माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुंदरी, अब मैंने तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बता दिया है। इनका कभी दान नहीं करना चाहिए। अपने घर की ये वस्तुएं किसी दूसरे को उधार में या फिर उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। तब सुंदरी कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं इन सब बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुंदरी, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है। अब तुम अपने घर वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति वापस लौटा देती हूँ। इतना कहकर माता लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्धान हो जाती है। फिर सुंदरी भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और अपने घर की तरफ वापस जाने लगती है। तभी उसका पति भी उसे ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहा होता है। वो सुंदरी के पास आकर उसे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुंदरी, मुझे क्षमा करो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात माँ लक्ष्मी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन वापस लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। ये सुनकर सुंदरी बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ अपने घर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुंदरी के घर में फिर से धन वैभव
और सुख समृद्धि आती है। और उसके बाद से सुंदरी ने अपने घर की ये चीज़ें कभी भी किसी दूसरे को दान नहीं दी। तो प्रिय श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। और अगर आप सभी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।